मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, वह तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक नया स्ट्रक्चर। सो आज की क्लास के सेंटेंसेस तो आपने देख ही लिए हैं। एज़ यूजुअल हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑल राइट गाइस, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस शोइंग नो साइन ऑफ प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आपको यूज़ करना है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सेंटेंस क्या है? मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इन सारे सेंटेंसेस में कॉमनली हम क्या बोल रहे हैं? नाम ही नहीं ले रहे। सो नाम ही नहीं ले रहे, इस सेंस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। सो इस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं शोइंग नो साइन। ठीक है, तो इसी का मतलब यहाँ पर है नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब ये है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए अब सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ऑल राइट, सो हमारा सेंटेंस क्या है? मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। द गेस्ट्स आर शोइंग नो साइन ऑफ लीविंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑल राइट, सो हमारा सेंटेंस क्या है? बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। द फीवर इज शोइंग नो साइन ऑफ गोइंग डाउन। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऑल राइट, सो हमारा सेंटेंस क्या है? महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इन्फ्लेशन इज शोइंग नो साइन ऑफ डिक्रीजिंग। महंगाई के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर इज, फिर शोइंग नो साइन ऑफ प्लस उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट होता तो लिखते, नहीं है इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके, सो हमारा सेंटेंस क्या है? बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। द बेबी इज शोइंग नो शाइन ऑफ क्वाइटिंग डाउन। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है वह तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। ऑल राइट, सो हमारा सेंटेंस क्या है? वह तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज शोइंग नो साइन ऑफ गिविंग अप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस को फॉर्म करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, देन इज एम आर का हमने यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन शोइंग नो साइन ऑफ का यूज़ किया है, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, सो सिंपली आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करना है एंड जो सेंटेंसेस आप फॉर्म कर रहे हैं उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को वंस अगेन रीड कर लेते हैं। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। द गेस्ट्स आर शोइंग नो साइन ऑफ लीविंग। ठीक है, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। द फीवर इज़ शोइंग नो साइन ऑफ गोइंग डाउन। ठीक है, महंगाई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इन्फ्लेशन इज़ शोइंग नो साइन ऑफ डिक्रीजिंग। बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। द बेबी इज़ शोइंग नो साइन ऑफ क्वाइटिंग डाउन। ठीक है, वह तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। ही इज़ शोइंग नो साइन ऑफ गिविंग अप। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के इस क्लास में आपने जो भी सीखा है उससे आप इजीली अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। आपका सेंटेंस है, वह तो इंग्लिश बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। इस सेंटेंस के इंग्लिश डू लेट नो इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this video till the end. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.